पश्चिमी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत की जनसभा में हजारों की संख्या में लोग अपने घर से निकलकर आए और कमलजीत शेरावत को सुना। वहीं हम आपको बता दें कि जनसभा में मोदी ही मोदी के नारे नजर आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह हजारों की संख्या में घर से निकलकर भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत को सुनने लोग पहुंचे। वहीं हम बात बता दें कि आपको जनसभा में अन्य पार्टियों के लोग भी भाजपा का दामन थामते नजर आए। शिवसेना के हरगोविंद अरोड़ा ने शिवसेना का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा। शैलेंद्र पांडे व अन्य लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा। वहीं अगर पश्चिमी लोकसभा दिल्ली की बात करें तो इस जनसभा से लगता है कि इस बार कमलजीत शेरावत को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह कमलजीत शेरावत की जनसभा में हजारों की संख्या में लोग कमलजीत शेरावत को सुनने पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह जन सैलाब अपने घर से निकला कमलजीत शेरावत को अपना आशीर्वाद देने। ये साफ लगता है कि इस बार पश्चिमी लोकसभा से कमलजीत शेरावत की जीत पक्की है, क्योंकि जिस तरह उनकी जनसभा देखी जाती है उसमें हजारों की संख्या में लोग अपने घर से निकलकर बाहर आते हैं कमलजीत शेरावत को सुनने के लिए। जनसभाओं से तो यह लग रहा कि कमलजीत शेरावत को रोकने वाला इस बार कोई नहीं है, ना ही कोई सामने उम्मीदवार नजर आता है, क्योंकि जिस तरह जो जन सैलाब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इससे तो ये लगता है कि दिल्ली की पश्चिमी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत की लाखों में जीत होने जा रही है। जिस तरह जो लोगों का जुनून नजर आता है, कहीं भी उनकी जनसभा होती है तो उसमें हजारों की संख्या में आसपास के लोग पहुंचते हैं कमलजीत शेरावत को। इस मौके पर हमने भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत, हरगोविंद अरोड़ा जो शिवसेना छोड़ भाजपा में शामिल हुए, अन्य से बात की। आइए हम सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना। कवि है वो अपनी कविता से कुछ संदेश देते। जब वो कविता बाली बजा के तो उसका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय कवित्री बहन प्रणाम पहुंचे इस बात के साथ कि बोलिए जय श्री राम। एक है लगना चाहिए कि हम सब भगवान श्री राम की आराधना के साथ इस राष्ट्र की वंदना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे भारत माता की। बढ़ चुके हैं देश विरोधी नारे लेकर, देश के भक्तों तुम भी उतरो भारत के जयकारे लेकर। देश के मैं चाहती हूँ यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे वो मंच पे हैं। चुनाव प्रचार आज एक तरह से कहिए तो नॉमिनेशन के बाद पूरा स्पीड पकड़ता है, तो चुनाव प्रचार बढ़ रहा है। लेकिन ये चुनाव प्रचार 65 दिन से चल रहा है। इतना लंबा चुनाव प्रचार शायद ही दिल्ली ने कभी देखा हो। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही कि मैं क्षेत्र में जनता के पास जा पाई, उनके चेहरे पर मोदी जी के प्रति विश्वास देख पाई, अगले आने वाले संकल्प पत्र के लिए उम्मीद देख पाई और किए हुए कामों के लिए जो मोदी जी ने किए हैं देश के लिए, दिल्ली के लिए और पश्चिमी दिल्ली में के लिए, उनका समर्थन मैं ले पाई। तो ये चुनाव अब आगे बढ़ रहा है और जनता का समर्थन दिन पर दिन बढ़ रहा है। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी कहती है तो हमारे केजरीवाल अकेले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अब उनका क्या है ये तो वही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर पिछली बार से अधिक बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। मैं जनता की आंखों में विश्वास देख सकती हूँ। गोविंद जी क्या कहेंगे, आज बीजेपी ज्वाइन किया? देखिए, लगभग 35-36 वर्ष का पार्टी के साथ था और है और रहेगा। जीवन भारतीय जनता पार्टी से ही अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और मैं आपको बताऊं, जब मेरी 17 वर्ष की अल्प आयु थी तो तभी से संघ और भाजपा में प्रवेश है।
आखिर बीजेपी में क्यों वापसी? देखिए क्योंकि पहले शिवसेना से थे आप। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच को लेकर ही अपने जीवन में काम किया। तो केवल दो ही तो धाराएं हैं देश में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय में सोचती हैं, और आज देश के हित को ही सर्वोपरि रखते हुए क्या मैं ये मान लूं कि भारत को हम फिर गुलामी की ओर ले जाएं या भारत को जाति के नाम पर बांट दें? देखिए, सनातनी सोच का जिस प्रकार और भारतीय संस्कृति का इंडी गठबंधन द्वारा समय समय पर रोज सुबह उठकर अपमान किया गया, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे इसीलिए अपने जो थोड़े बहुत ही मतभेद रहे उनको भूलकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए आया। अब एक बात बताऊं, जहां खुदा है वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां भगवान है, और जहां अभी नहीं खुदा ना वहां भी भगवान है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सर्वे हो लेने दो, सब पता लग जाएगा, कण कण में भगवान है। तो सनातनी परंपरा कण कण में है, तो उसको कैसे नकारा जा सकता है? क्या भारत की कल्पना बिना सनातन के हो सकती है? जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी की जिस प्रकार से लहर चल रहा है, विकास की जो गंगा बह रही है, इससे प्रभावित होकर अपने घर को हमने वापसी किया है। नाम? जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर जी, मैं देख रहा आपके पूरे जो कुर्ता है उस पे बीजेपी का फूल लगा हुआ है, आखिर क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसीलिए ये मेरी पोशाक है। इसमें मैंने 700 बिल्ले लगाए हैं और बिल्लों से ही जय श्री राम लिखा है, चाहे आप देख सकते हैं। आज आपने शायद पार्टी आम आदमी में शायद पहले जुड़े हुए थे, भाजपा में आए। 10 साल आम आदमी पार्टी की सेवा करने के बाद जो आदमी अपने कहे अनुसार किसी भी शब्द में सही नहीं उतरा, हम उसके जो अपने धर्म का नहीं, हम उसका साथ क्यों दें? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। द्वारका विधानसभा की बात करें, क्या कहेंगे, क्या समर्थन है? द्वारका विधानसभा मैं कह रहा हूँ, जो हमारी बहन जी हैं वो पूर्ण बहुमत से और अच्छे वोटों से जीतेंगी।